हेलो स्टूडेंट्स, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिफरेंशियल इक्वेशन के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के PYQ क्वेश्चंस। और उम्मीद है स्टूडेंट आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर आपको किसी और टाइप का वीडियो चाहिए, कोई और चैप्टर चाहिए, तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के PYQ क्वेश्चंस की। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द फैमिली ऑफ कर्व। ये हमें एक इक्वेशन गिवन है और इसका हमें ऑर्डर बताना है। तो देखिए इसमें कांस्टेंट कितना है, एक तो a कांस्टेंट है और एक ये b कांस्टेंट है। तो जब a और b कांस्टेंट है तो फैमिली ऑफ कर्व जो होगा वो कितने होंगे, 2 होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, 2। अगर यहाँ पे 2 से ज़्यादा अगर कांस्टेंट टर्म होता, 3 होता, 4 होता, तो उसी के हिसाब से हम ऑप्शन को टिक करते। यहाँ पे 2 कांस्टेंट टर्म है तो इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ पैराबोला, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो पैराबोला के फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। वेयर ए इज अ पैरामीटर इज एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन हमें क्या गिवन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। और यहाँ पर देखिए कांस्टेंट टर्म एक है, तो जब 1 कांस्टेंट टर्म है तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन भी हमें इसका एक ही बार करना पड़ेगा। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y, और y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4a कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, a की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू a। यानी कि इसके अंदर एक ही कांस्टेंट हमें गिवन था तो हमने एक ही बार डेरिवेटिव किया। ये इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेंगे और ये इक्वेशन नंबर 2। अब a की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 2y डी वाई अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाई 4। तो देखिए 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, एक y से एक y कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, y इज इक्वल टू 2x डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखिए मुझे एक बात बताइए, क्या हमारे पास क्वेश्चन में ये गिवन है क्या, तो बिल्कुल भी गिवन नहीं है। यानी कि इसका जो सॉल्यूशन है वो उसने ये दिया है, लेकिन अपना जो सॉल्यूशन है वो ये आया है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो असर्शन है वो क्या है, रॉन्ग है। तो जब असर्शन रॉन्ग है तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है dx अपॉन एक्स प्लस डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। अब हमें देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बताना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड है वेरिएबल सेपरेशन, सेकंड है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर हम क्या चेक कर पा रहे हैं कि इनके वेरिएबल को हम सेपरेट कर सकते हैं, तो इसीलिए इसके अंदर हम क्या अप्लाई करेंगे, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, dx अपॉन एक्स, इसको उधर ले जाएंगे dy अपॉन वाई। अब दोनों साइड हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log मोड x इज इक्वल टू माइनस log मोड y प्लस सी। y को इधर ले आइए, log मोड x प्लस log मोड y इज इक्वल टू सी। जब दो लॉग फंक्शन आपस में ऐड हो रहा होता है तो हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखा जाएगा, log x इंटू वाई इज इक्वल टू सी। बट देखिए क्या ऑप्शन में कुछ ऐसा गिवन है क्या, तो बिल्कुल भी गिवन नहीं है। तो हम थोड़ा सा और चेंज करेंगे इसको, log x इंटू वाई इज इक्वल टू, देखिए c भी कांस्टेंट है और अगर मैं यहाँ पर log c भी लिख दूँ तो भी कांस्टेंट है।
अगर मैं log को दोनों साइड कंपेयर करूँगा तो क्या आ जाएगा, x इंटू वाई इज इक्वल टू सी। और ये देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को ही सॉल्व करना है। तो इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर वाई। अब इसमें भी देखिए हम वेरिएबल सेपरेशन ही अप्लाई करेंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ई एक्स इंटू ई वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई वाई। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों में से क्या कर रहा हूँ मैं, ई वाई को ले रहा हूँ कॉमन, तो यहाँ से क्या आ गया, ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको इसके नीचे ले आएंगे, डी वाई अपॉन ई वाई इज इक्वल टू, और डी एक्स को उधर लेकर के चले जाएंगे, तो ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और इन दोनों का हमें करना है इंटीग्रेशन। तो इसको तो मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, तो ई रेज टू पावर माइनस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, और ई वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई रेज टू पावर माइनस वाई, और माइनस वाई का कोफिशिएंट -1 इज इक्वल टू ई एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। और पावर को हम नेगेटिव में नहीं छोड़ते, तो इसको पॉजिटिव में बना लेते हैं, तो 1 अपॉन ई रेज टू पावर वाई, और ये नेगेटिव और ये वैल्यू एज इट इज़, ई एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला हुआ है, इन अ सर्टेन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बैक्टीरिया इज proportional to the number of present. It is found that there are 10,000 bacteria at the end of 3 hours. 3 घंटे के लास्ट में जो बैक्टीरिया है वो कितना है, 10,000 है, एंड 40,000 बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 5 hours. डिटरमाइन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द बिगिनिंग। तो मैं यहाँ से एज्यूम कर लेता हूँ क्या, let number of bacteria in the beginning be R। मैंने नंबर ऑफ बैक्टीरिया R एज्यूम कर लिया। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, द रेट इंक्रीज ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रेजेंट। जितना बैक्टीरिया मौजूद है उसी के प्रोपोर्शनल बैक्टीरिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, डी बी अपॉन डी टी किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, बी के। और क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, कह रहा है कि 10,000 बैक्टीरिया होता है 3 घंटे में। तो हमने स्टार्टिंग में बैक्टीरिया क्या एज्यूम किया था, अगर टाइम 0 है तो बैक्टीरिया को हमने आर एज्यूम किया है। और क्या कह रहा है, एट द एंड ऑफ 3 hours, अगर टाइम 3 घंटे है तो बैक्टीरिया कितना है, 10,000, और अगर टाइम 5 घंटे है तो बैक्टीरिया है 40,000। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे, तो डी बी अपॉन डी टी, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया, इज इक्वल टू लगाया, और इसको हटाने के लिए हमें के कांस्टेंट टर्म से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो k इंटू बी वेयर k इज कांस्टेंट। अब देखिए, अब वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं, डी बी अपॉन बी इज इक्वल टू के इंटू डी टी, दोनों साइड इंटीग्रेशन, लॉग मोड बी
इज इक्वल टू के टी प्लस सी। और फर्स्ट केस हमें देखिए क्या बोला हुआ है कि अगर टाइम जीरो है तो बैक्टीरिया आर है। टाइम अगर जीरो है तो बैक्टीरिया कितना है, आर। तो लॉग आर इज इक्वल टू के इंटू जीरो प्लस सी। तो सी इज इक्वल टू कितना आ गया, लॉग आर। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सी की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा लॉग बी इज इक्वल टू के इंटू टी प्लस लॉग आर। अब सेकंड केस हमें क्या गिवन है, अगर टाइम 3 है तो बैक्टीरिया 10,000 है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर थर्ड कह देता हूँ। अगर टाइम यहाँ पर 3 है तो बैक्टीरिया 10,000 है। तो बी की जगह पे 10,000 पुट कर देता हूँ। तो log 10,000 इज इक्वल टू के टी की जगह पर 3 प्लस log आर। ये इसको एज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए थर्ड कंडीशन हमें क्या गिवन है, टाइम अगर 5 है तो बैक्टीरिया 40,000 है। तो देखिए तो क्या करेंगे, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। अगर टाइम 5 आवर्स है तो बैक्टीरिया कितना है, 40,000। तो लॉग बी की जगह पे पुट करेंगे 40,000 इज इक्वल टू के इंटू 5 प्लस लॉग आर। इसको इक्वेशन नंबर 5 एज्यूम कर लेंगे। अब देखिए दोनों इक्वेशन को मैं कर रहा हूँ क्या, सबट्रैक्ट। इक्वेशन नंबर 5 में से 4 को मैं कर रहा हूँ माइनस। तो देखिए इक्वेशन नंबर 5 माइनस 4 करेंगे तो देखिए क्या आएगा, लॉग 40,000 माइनस लॉग 10,000 इज इक्वल टू 5k प्लस लॉग आर, 5k प्लस लॉग आर माइनस, और ये वैल्यू क्या है, 3k प्लस लॉग आर, 3k प्लस लॉग आर। अब देखिए दो फंक्शन आपस में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो हम इसको डिवाइड में लिख सकते हैं। तो log 40,000 डिवाइड बाई 10,000 इज इक्वल टू 5k प्लस लॉग आर माइनस 3k माइनस लॉग आर। लॉग आर से लॉग आर कैंसिल हो गया तो यहाँ से क्या बचा, log 4 इज इक्वल टू 2k। और इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2k। तो देखिए यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है कि अगर log a रेज टू पावर b है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, b log a लिख सकते हैं। तो यही इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो 2 आ जाएगा आगे। तो 2 log 2 इज इक्वल टू 2k। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो log 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, k। इस इक्वेशन को हम सिक्स्थ इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं और k की वैल्यू को हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं। तो पुट k इज इक्वल टू log 2 इन इक्वेशन 4। और फोर्थ इक्वेशन देखिए ये है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, log 10,000 इज इक्वल टू 3 एज इट इज़, और k की जगह पर पुट कर रहा हूँ log 2 प्लस log r। log 10,000 इज इक्वल टू 3 जो है वो 2 पे पावर बन जाएगा। तो log 2 रेज टू पावर 3 प्लस log r। तो यहाँ से कितना आ गया, log 10,000 इज इक्वल टू, log में जब दो फंक्शन ऐड हो रहा होता है तो हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो मैं इसको लिख रहा हूँ log 8 इंटू आर। और जब आप log को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 10,000 इज इक्वल टू 8r। तो r इज इक्वल टू आ गया 10,000 डिवाइड बाई 8। इसको कैंसिल कर लेंगे।
तो R इज इक्वल टू आ गया 1250। यानी कि स्टार्टिंग में जो बैक्टीरिया था वो कितना था, 1250 बैक्टीरिया था। तो ये था स्टूडेंट एक और क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली द प्रिंसिपल चेंज एट द रेट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रेट ऑफ बैंक इंटरेस्ट पर एनम एंड प्रिंसिपल। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है, इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली, अगर इंटरेस्ट कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली है किस रेट से, 5% के हिसाब से, हाउ मेनी ईयर्स रुपीज़ 100 डबल, 100 रुपये जो है वो कितने साल में डबल हो जाएगा। तो देखिए इसका जो प्रिंसिपल है ना वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि लेट प्रिंसिपल बी रुपीज़ पी एज्यूम कर लेते हैं, डी पी अपॉन डी टी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है, प्रिंसिपल का 5%, तो इज इक्वल टू 5% ऑफ पी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 5/100 इंटू पी। अब वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे, तो डी पी अपॉन पी इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, इसको कैंसिल कर लेंगे, आ जाएगा 20, 1/20 और डी टी। और क्या बोला हुआ है कि कितने सालों में 100 रुपये जो है वो डबल हो जाएगा। तो केस नंबर 1 यहाँ से क्या कहता है कि अगर टाइम 0 है तो प्रिंसिपल 100 है, और कितने टाइम के बाद प्रिंसिपल जो है वो डबल हो जाएगा, मतलब 100 का 200 हो जाएगा। तो पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो लॉग मोड p इज इक्वल टू 1/20 इंटू टी प्लस सी, इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट केस क्या कह रहा है, टाइम अगर 0 है तो प्रिंसिपल 100 है, टाइम 0 है तो प्रिंसिपल 100 है, तो लॉग 100 इज इक्वल टू 1/20 इंटू 0 प्लस सी, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया, लॉग 100। ये इक्वेशन नंबर 2। अब c की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे, लॉग p इज इक्वल टू 1/20 इंटू टी प्लस लॉग 100। इसको इक्वेशन नंबर 3 अज्यूम कर लेंगे। और सेकंड केस में क्या बोला हुआ है कि टाइम क्या होगा अगर प्रिंसिपल 200 है, तो टाइम कितना होगा अगर प्रिंसिपल 200 है, तो लॉग 200 इज इक्वल टू 1/20 इंटू टी प्लस लॉग 100। इसको इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा लॉग 200 माइनस लॉग 100 इज इक्वल टू टी अपॉन 100। अब लॉग में जब दो फंक्शन आपस में माइनस हो रहा होता है तो हम उसको डिवाइड करके लिख सकते हैं, तो लॉग 200 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू टी अपॉन 20। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो log 2 इज इक्वल टू टी अपॉन 20। और log 2 की वैल्यू देखिए हमें पहले से गिवन है, 0.6931 इज इक्वल टू टी अपॉन 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0.6931 इंटू 20 इज इक्वल टू टी, 0.268 6 दूनी 12 1 13 इज इक्वल टू टी, 1 2 3 4। तो इसका आंसर कितना आ गया, 13.86 इज इक्वल टू टी। तो ये उसने फर्स्ट पार्ट में हमसे बोला हुआ था। अब देखिए सेकेंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, एट व्हाट इंटरेस्ट रेट विल 100 डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर्स। ये उसने इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ दिया, कह रहा है कि 100 रुपये जो है ना वो डबल होता है 10 सालों में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो देखिए सेकंड केस में वो क्या कह रहा है हमसे, अगर स्टार्टिंग में अगर टाइम 0 है तो प्रिंसिपल 100 है, और अगर टाइम 10 साल है तो प्रिंसिपल
200 हो रहा है यानी कि डबल हो रहा है, तो हमें क्या बताना है, रेट बताना है। तो आपको देखिए इसमें क्या करना है, स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट पार्ट में आर की जगह पे 5% पहले से गिवन था, लेकिन इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा हुआ है तो हम 5% कंसीडर नहीं करेंगे, हम 5% की जगह पर हम आर परसेंट रखेंगे। कैसे, देखिए डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर परसेंट ऑफ पी, डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर अपॉन 100 इंटू पी। तो डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू आर अपॉन 100 इंटू डी टी। इंटीग्रेशन कर लेंगे तो आ जाएगा लॉग पी इज इक्वल टू आर अपॉन 100 इंटू टी प्लस सी। अब फर्स्ट केस क्या कह रहा है, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट केस क्या कह रहा है कि अगर टाइम 0 है तो प्रिंसिपल 100 है, तो लॉग 100 इज इक्वल टू आर अपॉन 100 इंटू टाइम 0 प्लस सी, तो लॉग 100 इज इक्वल टू सी। अब सी की वैल्यू को हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, लॉग पी इज इक्वल टू आर अपॉन 100 इंटू टी प्लस लॉग 100। अब सेकेंड केस क्या कह रहा है, अगर टाइम 10 है तो पी 200 है, अगर टाइम 10 है तो प्रिंसिपल 200 है, तो लॉग 200 इज इक्वल टू आर अपॉन 100 इंटू 10 प्लस लॉग 100। तो इससे कैंसिल हो गया, ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ से आ गया लॉग 200 माइनस लॉग 100 इज इक्वल टू आर अपॉन 10। लॉग में जब दो फंक्शन आपस में माइनस होता है तो हम डिवाइड करके लिखते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा लॉग 200 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू आर बाई 10। इससे कैंसिल हो गया, तो log 2 इज इक्वल टू आर बाई 10, और log 2 की वैल्यू हमें ये गिवन है 0.6931 इज इक्वल टू आर अपॉन 10। तो r इज इक्वल टू कितना आ गया, 6.9%। तो ये था स्टूडेंट डिफरेंशियल इक्वेशंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ किसी और चैप्टर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।